फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन के मेथड्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास 3 तरह के रिएक्शंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए। नंबर 1 आपके पास है कार्बोनेशन, नंबर 2 है आपके पास हाइड्रोलिसिस, नंबर 3 है आपके पास ऑक्सीडेशन। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आप कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट कर सकते हैं। रिएक्शन बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरेट्स एन ऑर्गेनिक एसिड। स्टूडेंट्स हम पहले भी इनको डिस्कस कर चुके हैं थॉरली, हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि रिएक्शन होता कैसे। स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको ऑलरेडी पता है कि अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड प्रेजेंट होता है या अल्काइल लिथियम हेलाइड प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से, जबकि आपके पास जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब स्टूडेंट्स होता ही कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर जो है उस पर अटैक करता है। एज ए रिजल्ट स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अल्काइल ग्रुप ने कार्बन के साथ अटैच होना होता है। ये आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो गया। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हेलाइड। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब इस इंटरमीडिएट का आपके पास हाइड्रोलिसिस होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर, ये एक हाइड्रोजन पिक कर लेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एज अ रिजल्ट आपके पास एसिड जनरेट होगा और साथ आपके पास मैग्नीशियम हेलाइड और साथ में एक कंपाउंड जनरेट होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके पास कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको आप ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपके लिए दोबारा इसको समराइज किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आपके पास नाइट्राइल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्राइल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर साइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो ये अल्काइल नाइट्राइल हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स अगर इस R को रिप्लेस करके मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं CH3CN, देन इट विल बिकम इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल क्यों? क्योंकि कार्बन 2 हो गए, 1 और 2। देन स्टूडेंट्स अगर मैं इधर एक और मिथाइलिन ग्रुप अटैच कर दूं CH3CH2CN, देन इट विल बिकम 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स के लिए अल्काइल नाइट्राइल्स जनरेट करते हैं। अल्काइल नाइट्राइल स्टूडेंट्स हम एक सिंपल रिएक्शन है उसके थ्रू जनरेट करते हैं कि अल्काइल हेलाइड लेते हैं, उसका रिएक्शन हम कराते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ एसिडिक कंडीशन के अंदर। एज अ रिजल्ट आपके सामने जनरेट हो जाता है अल्काइल नाइट्राइल प्लस पोटेशियम हेलाइड, यानी कि कोई भी हेलाइड प्रेजेंट हो सकता है। अब स्टूडेंट्स इसी का आप रिएक्शन करा लेते हैं एसिडिक कंडीशन के अंदर किसी भी हेलाइड के साथ, सोडियम हेलाइड के साथ सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। तो आपके पास स्टूडेंट्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। एज अ रिजल्ट आपके पास एसिड जनरेट होता है। स्टूडेंट्स आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी इसके लिए ले सकते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशंस, H3O पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। देन स्टूडेंट्स ये जनरेट करता है आपके पास एसिटिक एसिड C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन आपके पास एसिड्स कैसे जनरेट करती है। स्टूडेंट्स आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं इनको जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये स्टेप वाइज ऑक्सीडाइज होते हैं। पहले स्टेप में स्टूडेंट्स ये आपके पास एल्डिहाइड जनरेट कर रहे होते हैं और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आपके पास एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास सामने एग्जाम्पल है जनरल। स्टूडेंट्स आप इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर इसमें हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लें तो हम इथेनॉल की ले लेते हैं CH3CH2OH। आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन इट विल बी फॉर्म एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O देन H। देन स्टूडेंट सेकेंड स्टेप में आपके पास फर्दर ऑक्सीडेशन हो रही होती है और ये जनरेट कर रहा होता है एसिटिक एसिड। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। देन स्टूडेंट्स आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के थ्रू भी कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स
आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दोनों की प्रेजेंस में आपके पास जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ईजीली। हमने कोई एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट रिएजेंट की प्रेजेंट में। स्टूडेंट्स यहाँ पे अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया यानी कि टॉलेंस रिएजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंट में स्टूडेंट्स आपका जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड है COOH ऑक्सीडाइज होकर स्टूडेंट्स आपके पास ये जनरेट करेगा एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दैट इज टॉलेंस रिएजेंट, जिसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। आफ्टर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हम अल्काइल बेंजीन्स की ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तो 3 तरह के रिएजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्टूडेंट्स हम अल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन ले सकते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स हम एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ले सकते हैं K2Cr2O7 सोल्यूशन। देन स्टूडेंट्स हम ये भी कर सकते हैं कि हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन ले लें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन। ये तीनों स्टूडेंट्स आपके पास अल्काइल बेंजीन्स को ऑक्सीडाइज करके रिस्पेक्टिव एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है टाउलिन। ये तीनों रिएजेंट स्टूडेंट्स आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कर रहे होते हैं जो कि इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास टाउलिन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड के अंदर। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के साथ पर्टिकुलरली एक लाइन मेंशन थी और वो ये थी कि अगर फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगी अल्काइल ग्रुप्स की आपके पास तो वो भी एसिड्स में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इथाइल बेंजीन है CH2CH3 तो स्टूडेंट्स आपके पास एक बेंजोइक एसिड जनरेट होगा और जो एक कार्बन एटम रह जाएगा वो आपके पास फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। असल में इस लाइन का मतलब ये है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास रिएक्शंस हमने डिस्कस किए कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोनेशन के थ्रू, हाइड्रोलिसिस के थ्रू। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ऑक्सीडेशन के मुख्तलिफ रिएक्शंस डिस्कस किए। अब हम चलते हैं रिएक्टिविटी की तरफ और कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं। थैंक यू।